Good morning, dear students and parents. I hope you all are safe. Welcome back to your Hindi class with chapter 10. समस्या ऐसे सुलझी। जैसा कि कल हमने लाइव क्लास में किया कठिन शब्द और शब्द अर्थ, और आज हम करने जा रहे हैं मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का काम। सबसे पहले हम लिखेंगे मौखिक प्रश्न। जैसा कि कुछ बच्चों ने साथ के साथ ही मैम को काम सेंड कर दिया करके, ऐसे ही जो भी काम मैम करवाएं साथ के साथ ही आप कर लीजिए। जैसे कि कल कठिन शब्द शब्द अर्थ करवाए थे, तो कुछ बच्चों ने बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में मैम को सेंड किए थे। ठीक है, तो अगर आप साथ ही काम करेंगे, जैसे कि मैं अब लिखने वाली हूँ और आप भी अपनी अपनी कॉपीज ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। एक तो काम जल्दी हो जाएगा और दूसरा आपके पास अत्यधिक टाइम होगा उसको लर्न करने का, उसको याद करने का। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए पहले हमारे प्रश्न है मौखिक प्रश्न। इसी तरह से आपको भी करना है। तो मौखिक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, आशीष ने किन्हें अपना दोस्त बना दिया था। तो आप भी लिखेंगे प्रश्न 1, आशीष ने किन्हें होता है बहुवचन। ठीक है, किन्हें मीन्स बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें। अपना मित्र बना लिया था। आइए लिखते हैं इसका आंसर। आई थिंक सही बच्चों को पता है, अगर आपने लेसन को अच्छे से रीड किया है, कि आशीष ने किन किन को अपना मित्र बनाया था। तो आंसर है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे आंसर, आशीष ने मीनल मछली, आशीष ने, सभी को पता है, आई थिंक सही बच्चों ने आंसर भी दिया था मैम को बहुत अच्छे से। मीनल मछली और दीना बतख को अपना मित्र बना लिया था। ठीक है, इसी तरह से एक बार दोबारा बताती हूँ कि आशीष ने किन्हें अपना मित्र बना लिया था। किन्हें हो गया बहुवचन, बहुत सारे, मतलब एक या एक से अधिक। उसके बाद उत्तर है मीनल मछली। कहाँ रहते थे मीनल मछली और दीना बतख? तालाब में, सरोवर में रहते थे। तो जब भी वो पार्क जाता था आशीष, तो पार्क में जाकर उनके साथ खेलता था। तालाब में देखता था कि किस तरह से वो तालाब में गोते लगा रहे हैं, कैसे वो आपस में खेल रहे हैं। तो उसे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। तो उसने क्या किया, आशीष ने मीनल मछली और दीना बतख को अपना दोस्त बना लिया, अपना मित्र बना लिया। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, दीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ। प्रश्न 2 है हमारा, दीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ। दर्द क्यों हुआ, गेस कीजिए। सभी लेसन रीड किया है, क्यों हुआ था, सोचिए। यस, आपने लेसन में पढ़ा था कि क्या करते थे बच्चे, कुछ बच्चे तालाब के अंदर गंदे पैकेट, प्लास्टिक की चीजें, कुछ भी फेंक देते थे, जिसकी वजह से दीना बतख ने प्लास्टिक को मुंह में डाल लिया, प्लास्टिक को निगल लिया, जिसकी वजह से उसका पेट दर्द हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
दीना बतख ने क्या किया था? प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया था। प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया था। अब कोई गंदी चीज खाते हैं आप लोग तो पेट दर्द होता है ना आपका भी कि हाँ आज हमने बाहर का खाना खा लिया, आज हमने अच्छा खाना नहीं खाया, पौष्टिक आहार नहीं खाया, तो क्या हुआ? पेट में दर्द हो गया। इसी तरह से दीना बतख ने प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया था जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हुआ। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि दीना बतख ने प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया था, इसलिए उसका पेट दर्द हुआ। पेट में दर्द हुआ। अब देखिए ये उसका हमने किसकी जगह प्रयोग किया? दीना बतख की जगह। तो हमने संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु का नाम, उसके स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? उसका शब्द का। तो उसका क्या है? सर्वनाम शब्द है ना। जरूरी नहीं है कि हम रीडर पढ़ रहे हैं तो हम ग्रामर की बात नहीं कर सकते। यस, ग्रामर हर चीज में यूज होती है, चाहे वो कोई भी वाक्य हो। तो यहाँ पर हम बार बार दीना बतख का प्रयोग ना करते हुए उसकी जगह हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, यानी कि उसका शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो क्या है? दीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ? ये प्रश्न था। इसका आंसर है दीना बतख ने प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया था, इसलिए उसके पेट में दर्द हुआ। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, आशीष ने बच्चों को तालाब में क्या फेंकते देखा? तो प्रश्न लिखते हैं, आशीष ने बच्चों को तालाब में क्या फेंकते हुए देखा? क्या फेंकते हुए देखा? तो आप बताइए क्या फेंकते हुए देखा था? सभी को पता है? बताइए। सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। सभी लेसन पढ़ा था? यस, सभी बच्चों को पता है कि आशीष ने बच्चों को तालाब में कागज की प्लेटें, क्या? कागज की, जैसे हम खाते हैं ना जिन चीजों पे बाहर जाके हम पिकनिक करते हैं तो किस पे खाते हैं? कागज की प्लेट्स होती हैं और डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं। कागज की प्लेट और ग्लास फेंकते हुए देखा। आशीष ने बच्चों को तालाब में कागज की प्लेटें और गिलास फेंकते हुए देखा। गिलास फेंकते हुए देखा। तो बच्चों देखिए, अगर हम पानी के अंदर, किसी भी तालाब के अंदर इस तरह की चीजें थ्रो करते हैं तो क्या होता है? वो गंदा हो जाता है पानी, है ना। अब आपके स्कूल में जैसे स्विमिंग पूल है, अगर आप उसमें गंदी चीजें फेंक देंगे, कुछ भी खाया पैकेट उसमें फेंक दिया, तो क्या वो इस लायक रहेगा कि आप उसमें जाके स्विमिंग कर सके? नो। इसी तरह से आशीष ने बच्चों को तालाब में कागज की प्लेटें और गिलास फेंकते हुए देखा तो वो बहुत ही उदास हो गया कि ये तो पानी बहुत गंदा हो गया, सारा तालाब गंदा हो गया। और इन्हीं की वजह से क्या हुआ था? दीना
बतख के पेट में भी दर्द हुआ, क्योंकि कागज की प्लेटें, गिलास प्लास्टिक के भी थे और कुछ कागज के भी थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो गया। और पार्क में भी जहाँ दिल करता था बच्चे वहीं पर कूड़ा फेंक देते थे। कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, आशीष बहुत उदास हो गया था। तो इसी तरह से हमारे ये 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको समझ आ गए हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आशीष ने किन्हें अपना मित्र बना लिया था? आशीष ने मीनल मछली और दीना बतख को अपना मित्र बना लिया था। प्रश्न 2 है, दीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ? दर्द क्यों हुआ था? क्योंकि दीना बतख ने प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया था। प्लास्टिक का टुकड़ा क्यों खाया था? क्योंकि कुछ बच्चों ने तालाब के अंदर बहुत सारी गंदी चीजें फेंक दी थी और गलती से प्लास्टिक का टुकड़ा उसके पेट में चला गया और उसके पेट में बहुत दर्द हुआ। प्रश्न 3, आशीष ने बच्चों को तालाब में क्या फेंकते हुए देखा? जब वो पार्क में घूम रहा था तो उसने क्या देखा कि बच्चे तालाब में कागज की प्लेटें और गिलास फेंक रहे हैं। ठीक है, समझ आ गए सभी को? अब आपको इसी तरह से करने हैं लिखित प्रश्न। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे लिखित प्रश्न। देखिए अगले हैं हमारे लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 कि आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? आशीष के पैर में, आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? कैसे लगी थी आशीष के पैर में चोट? पता है सभी को क्या हुआ था? तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है, आशीष के पैर में चोट कैसे लगी? कैसे लगी? जैसा कि आपको बताया गया था कि कुछ बच्चे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, पार्क के अंदर कुछ भी खा रहे थे तो कहीं भी फेंक रहे थे। तो क्या हुआ, पार्क में पेय पदार्थ का एक टूटे हुए डिब्बे पर गिरने से, जो केन होते हैं कोल्ड ड्रिंक के, वो कैसे थे, पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे जो थे वो टूटे हुए वहां पर गिरे पड़े थे, कुछ डिब्बे कुछ बॉटल्स। तो क्या हुआ, पार्क में पेय पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लगी। किस पर गिरा? वो टूटे हुए डिब्बे पर। तो टूटा हुआ डिब्बा कैसा होता है? बहुत ही तीखा। तो क्या हुआ, उससे उसके पैर पर चोट लग गई। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न 1। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। हमारा दूसरा प्रश्न है, तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर दिया था? क्यों बंद किया था तालाब के पास आना तितलियों ने? तितलियां किस पर बैठती हैं? फूलों पर। लेकिन फूल तो रहे ही नहीं। फूलों को क्या किया, सारे जो फूल थे उनको बच्चों ने तोड़ लिया। तो अब तितलियां कहाँ बैठेगी? इसलिए तितलियों ने तालाब के पास आना छोड़ दिया। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? तितलियों ने तालाब के पास आना छोड़ दिया क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। पार्क में घूमने आने वाले लोग अब क्या नहीं करते थे? पार्क में घूमने आने वाले लोग
आने वाले लोग अब क्या नहीं करते थे, अब क्या नहीं करते थे। तो बताइए क्या आंसर है इसका, पता है सभी को? पार्क में घूमने आने वाले लोग अब क्या नहीं करते थे। अब पार्क में घूमने आने वाले लोग, जब आशीष ने पत्र लिखा था अपनी चाची को, तो उसमें क्या लिखा था कि सब लोग बहुत कूड़ा करकट फेंकते हैं, लेकिन जब आशीष की चाची ने वो चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी पढ़कर वो आशीष के पास आई और उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने पार्क में कुछ तख्तियाँ लगा दी, जिन तख्तियों पर लिखा था कोई भी गंदगी नहीं फैलाएगा, कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालेगा और सभी पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे, कोई फूल नहीं तोड़ेगा। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, वहाँ पर कूड़ा फैलाना बंद कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर हमारा आएगा कि अब पार्क में घूमने आने वाले लोग कूड़ा करकट नहीं फेंकते थे। पार्क में घूमने आने वाले लोग, घूमने आने वाले लोग अब क्या नहीं करते थे, अब कूड़ा करकट नहीं फेंकते थे, कूड़ा करकट नहीं फेंकते थे। ठीक है, समझ आया आपको कि किस तरह से उसकी चाची के वहां पर कार्य करने से, तख्तियां लगाने से उन्होंने क्या किया, वहां पर कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं लास्ट प्रश्न कि पार्क में घूमने आने लोग अब क्या नहीं करते थे। जब पार्क के अंदर हर जगह ये लिखकर लगा दिया गया कि कूड़ा यहाँ नहीं फेंका जाएगा, हर तरफ अपने वातावरण को ध्यान रखना है और हर चीज को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है, तो क्या करना है, कूड़ा कूड़ेदान में डालना है। तो पार्क में घूमने आने वाले लोग अब कूड़ा करकट नहीं फैलाते थे और क्या हुआ, उससे पार्क फिर से बहुत ही सुंदर बन गया। तो ये आपको प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।